हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चे। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ा रहे थे कविता 15। और कविता 15 का नाम है एक गुलाब खिला डाली पर। धर्मपाल शास्त्री जी ने इस कविता की रचना की है। और इस कविता में कवि ने फूलों के बारे में, यानी कि गुलाब के फूल के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। किस प्रकार गुलाब के फूल या और भी कई प्रकार के फूल होते हैं, वो अपने जीवन में एक महक और एक परोपकारी स्वभाव, सौंदर्य, त्याग, बलिदान दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। और इन्हीं फूलों के ऊपर और विशेष तौर पर कवि ने गुलाब के बारे में इसका वर्णन किया है कि किस तरह से गुलाब का फूल या और भी कई प्रकार के जो फूल होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, तो उनके बारे में आपको बताया है। और अब बारी आती है इसी कविता एक गुलाब खिला डाली पर, इस कविता के प्रश्न उत्तर भाग 3 में हम आपको देंगे। प्रश्न उत्तर वो यहाँ है, इधर देखिए आपके पास। ये क्लास 6 कविता 15 भाग 3 प्रश्न उत्तर जो हम आपको अब देने जा रहे हैं। तो इस कविता में पहला प्रश्न है, कली ने जब अपने आसपास उगे कांटों को देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया मतलब क्या उसकी एक्टिविटी, मतलब उसने क्या महसूस किया, क्या उसको एहसास हुआ कि जब कली ने फूल बनने से पहले जब बड आता है कली, उसने अपने आसपास उन शाखों पर, उन ब्रांच पर कांटे देखे। तो इसका उत्तर है, उसने अपने भाग्य को कोसा नहीं, कली ने अपने किस्मत को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसे ये प्रसन्नता हुई ये देखकर कि वो उन कांटों में सुरक्षित है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी बच्चा अपने घर कांटे क्यों नहीं ले गया। बच्चे जो थे उन फूलों को देखने के बाद उन कांटों को तोड़कर अपने घर क्यों नहीं ले गए अपने साथ। तो इसका उत्तर है, क्योंकि कांटों से उन्हें कोई लगाव नहीं था। बच्चे सोच रहे थे कि इन कांटों में अगर हाथ लग गया तो ये हमारे चुभ सकते हैं, इससे हमें हानि हो सकती है। वो तो फूल को देखकर प्रसन्न थे, साथ ही बच्चों को लगा कि ये कांटे उन्हें चुभकर रुला देंगे, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब के फूल और कांटों के गुणों में क्या अंतर है। गुलाब का फूल और कांटों में उनकी अलग अलग अहमियत है, अलग अलग उनका महत्व होता है। क्या है? तो फूल अपनी महक से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी प्रकार का फूल होता है, विशेष रूप से गुलाब का फूल, तो ये अपनी महक और अपनी सौंदर्य से हर एक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तथा कांटे उन फूलों को नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ों से सुरक्षित रखने में फूल की सहायता और फूल को सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे गुलाब को घर ले जाकर क्या क्या करना चाहते थे। कवि कह रहा है धर्मपाल शास्त्री जी कि बच्चे उन गुलाब के फूलों को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुए और बच्चों ने सोचा कि इनको अब घर ले जाएंगे। तो घर ले जाने को देखते हुए बच्चे उन फूलों से क्या करना चाहते थे। इसका उत्तर है, कुछ बच्चे गुलाब को घर ले जाकर अपने कमीज के बटन में लगाना चाहते थे, कुछ बच्चे अपने बालों में उसको गुथवाना सजाना चाहते थे, और कुछ बच्चे अपने उन फूलों को गले का हार बनाकर अपने गले में पहनना चाहते थे आदि। गुलाब के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसमें एक प्रश्न है, एक सवाल है। कवि ये कहता है धर्मपाल शास्त्री जी कि गुलाब का जो जीवन होता है उससे हमें क्या सीख मिलती है, हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो गुलाब के जीवन से हम सबको यही सीख मिलती है कि फूल, जितने भी प्रकार के फूल होते हैं इस धरती पर, ये फूल आदि परोपकारी स्वभाव के होते हैं। दूसरों को सुख देना, शांति प्रदान करना, प्रसन्नता देना, इनका काम होता है जीवन में सभी के लिए सौंदर्य, महक, त्याग, उल्लास आदि का परिचय देना। यानी इन सभी चीज़ों को मनुष्य के जीवन में बिखेरना, फैलाना इन फूलों का मेन काम होता है, सही कार्य यही होता है फूलों का। अब आ जाओ, इसमें एक अंतिम शब्द आता है, प्रश्न आता है, शब्द ज्ञान, यानी वर्तनी शुद्ध कीजिए।
यहाँ पर एक शब्द होगा लिखा होगा वो गलत, आपको सही करना है। जैसे पुलकित है तो पुलकित होगा, पुलकित माने खिला हुआ। कांटो कांटों, अर्पण अर्पण, हाथ हाथ, था आएगा, ता नहीं आएगा, हाथ में था आएगा। टांगूंगा टांगूंगा, तो टा के ऊपर जो चंद्र बिंदु है और गा के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, ये दोनों आएंगे। गुथवाऊं और गुंथवाऊं, तो गुथवाऊं में के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, गुथवाऊं में चंद्र बिंदु है, तो आपको ये लाकर लिखना है बस, और कुछ नहीं। साफ साफ कार्य करते रहिए और घर पे अपना अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।